वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी वार्निंग। इस वीडियो में दिखाए गए कुछ YouTube चैनल्स और उनके कंटेंट कुछ लोगों को डिस्टर्ब या अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस किसी भी डेंजरस या हार्मफुल एक्टिविटी को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि इंटरनेट पर मौजूद इन अजीब और मिस्टीरियस चैनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। अगर तुम कम उम्र के हो या डिस्टर्बिंग कंटेंट देखना पसंद नहीं करते तो ये वीडियो यहीं स्किप कर सकते हो। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम बड़े हो चुके हो, देन वेलकम टू द मोस्ट डिस्टर्बिंग यूट्यूब चैनल पार्ट 3। डीजे डीफ जॉय। ये यूट्यूब चैनल इतना डिस्टर्बिंग है कि शायद तुम सोच भी नहीं सकते। अब दरअसल इस चैनल की शुरुआत 11 जुलाई 2008 को हुई थी, जिसके अबाउट सेक्शन में लिखा है कि चैनल चलाने वाला इंसान डीफ है, मतलब वो सुन नहीं सकता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो प्रोफेशन से एक डीजे है जो शादियों और फंक्शन में डीजे प्ले करते हैं। लेकिन जब तुम इसके वीडियोस देखना शुरू करोगे तो शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगेगा। ऐसा लगेगा लाइक रैंडम जगहों की रिकॉर्डिंग्स या इधर उधर की क्लिप्स हैं। बट असली डिस्टर्बिंग पार्ट इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि इस चैनल के पॉपुलर सेक्शन में एक वीडियो है जिसका टाइटल है माई डेड ग्रेट ग्रैंड माज कॉफिन इन माई बैकयार्ड। सिर्फ टाइटल सुनते ही समझ आ जाता है कि बात कितनी अजीब होने वाली है। जिसके बाद जब वीडियो ओपन होता है तो वीडियो में दावा किया जाता है कि उसकी ग्रेट ग्रैंडमास का कॉफिन उसके ही बैकयार्ड में दफन है, और फिर कैमरा के सामने वो उस कॉफिन को जमीन से खोदकर बाहर निकालते हैं। जो कॉफिन देखने पर काफी पुराना दिखाई देता है। वो कॉफिन को खोलता है और कैमरा के सामने अपनी ग्रेट ग्रैंडमास की बॉडी दिखाता है, और फिर उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें करता है जो मैं यहाँ पे दिखा भी ना पाऊं। बस इतना समझ लो कि ये उन वीडियोस में से है जिसे देखने के बाद काफी लोगों को सच में अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। और आज भी ये वीडियो इस चैनल पर जैसा का तैसा ही पड़ा हुआ है, जिसको तुम लोग वहां पे जाके देख सकते हो। वॉइस वर्ड। ये उन चैनल्स में से है जिसे देखते वक्त तुम्हें बार बार लगेगा कि आखिर मैं क्या देख रहा हूँ। जी हाँ, इस चैनल पर तुम डिप्रेशन, एंजाइटी और साइकोलॉजिकल थीम को एक बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट करते हुए देख सकते हो। अब इस चैनल की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी और इस पर अब तक सिर्फ 30 के आसपास वीडियोस अपलोड किए गए हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल एनिमेशन जैसा नहीं है। हर वीडियो में अजीब विजुअल्स, अनसेटलिंग साउंड डिजाइन और ऐसी एनिमेशन देखने को मिलती है जो पहली बार देखने पर किसी डार्क हॉरर प्रोजेक्ट जैसी लगती है। ऐसा फील होता है जैसे हर फ्रेम के पीछे कोई हिडन मीनिंग छुपा हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस चैनल पर मौजूद लगभग हर वीडियो इसी स्टाइल को फॉलो करता है, इसलिए एक दो वीडियोस देखने के बाद ही तुम उसकी क्रीपी एटमॉस्फेयर में खो जाते हो। अब इंटरनेट पर इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज बनी हुई है। कुछ लोग इसे हिडन मैसेज से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग इसे आर्क प्रोजेक्ट से, और कुछ लोग तो इसे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट तक मान लेते हैं। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है, क्योंकि चैनल के क्रिएटर का नाम पार्कर बोयसवर्थ है।
जो एक अमेरिकन आर्टिस्ट और एनिमेटर है। उनका ये डार्क और डिस्टर्बिंग एनिमेशन किसी रियल इंसिडेंट का रिकॉर्ड नहीं बल्कि एक आर्ट स्टाइल है जिनके थ्रू वो लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और ह्यूमन साइकोलॉजिकल जैसे इमोशन को अपने तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। और शायद इसी वजह से उनके वीडियोस देखने के बाद डर कम और एक अजीब सी फीलिंग जरूर महसूस होती है। Somebody। अब इस चैनल की सबसे अजीब बात यह है कि ये बिना किसी आइडेंटिटी के एग्जिस्ट करता है। मतलब ना ही चैनल का प्रोफाइल है और ना ही इस चैनल पर अपलोडेड वीडियोस में कोई टाइटल। अब इस चैनल की शुरुआत 14 मई 2024 को हुई थी और अब तक इस पर 17 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर तुम इस चैनल के वीडियोस को देखोगे तो तुम्हें खाली रूम्स, अबैंडन बिल्डिंग्स और क्रीपी फिगर जैसे शैडो, लाइक कैरेक्टर या एंजल जैसी चीजें नजर आएंगी। और इनके साथ जो अनसेटलिंग बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है वो एटमॉस्फेयर को और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल बना देता है। अब पहली बार देखने पर किसी को भी लगेगा कि शायद इसके पीछे कोई हिडन स्टोरी या सीक्रेट मैसेज छुपा हुआ है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। जितनी इंफॉर्मेशन अब तक सामने आई है उसके हिसाब से ये चैनल एक एक्सपेरिमेंटल हॉरर आर्ट प्रोजेक्ट माना जाता है और इसके वीडियोस का पर्पस रियल इंसिडेंट दिखाना नहीं बल्कि हॉरर विजुअल्स और साउंड डिजाइन के थ्रू एक डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। एक और बात जो काफी लोग नोटिस करते हैं, बहुत से व्यूअर्स का कहना है कि ये चैनल उन्हें YouTube रिकमेंडेशन में बिना सर्च किए ही दिख गया है, जो YouTube के एल्गोरिदम की वजह से हो सकता है। लेकिन इस बात ने भी इस चैनल के अराउंड काफी मिस्ट्री क्रिएट कर दी है। वैसे तुम बताओ, क्या ये चैनल कभी बिना सर्च किए तुम्हारे रिकमेंडेशन में आया? कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे YouTube चैनल की जिसका नाम ही नहीं है। हाँ, तुमने सही सुना, इस चैनल का कोई डिस्प्ले नेम ही नहीं है, सिर्फ इसका यूजर नेम दिखाई देता है @RedArrow7565। मतलब सोचो, एक ऐसा YouTube चैनल जिसका लिटरली कोई नाम ही नहीं है। ये अपने आप में ही काफी अनयूजुअल बात है। अब इस चैनल की शुरुआत 2 जुलाई 2020 को हुई थी, यानी कोरोना के दौरान, और तब से लेकर अब तक इस पर 373 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। लेकिन अजीब बात सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि ये है कि इस चैनल पर ना प्रोफाइल पिक्चर है, ना डिस्प्ले नेम, ना वीडियोस के टाइटल, और तो और वीडियोस के थंबनेल भी बिल्कुल ब्लैंक दिखाई देते हैं, जो पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है जैसे चैनल अच्छे से लोड ही ना हुआ हो। और जब तुम इनमें से किसी भी वीडियोस को प्ले करने की कोशिश करोगे तो शुरुआत में एक वार्निंग स्क्रीन दिखाई देती है, जो एक्सपीरियंस को और भी मिस्टीरियस बना देती है। अब इस वार्निंग का एक्चुअल मतलब क्या है? इस चैनल का क्रिएटर एग्जैक्टली क्या दिखाना चाहता है पता नहीं, बट इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसे भी एक एक्सपेरिमेंटल हॉरर आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट माना जाता है, जिसका पर्पस व्यूअर्स को बस कंफ्यूज करना है। अब वैसे इस चैनल के बारे में मुझे इंस्टाग्राम पर एक भाई ने बताया था। अगर तुम्हें भी ऐसे किसी और क्रीपी या मिस्टीरियस यूट्यूब चैनल के बारे में पता है तो कमेंट में जरूर बताना, हो सकता है उस पर अगला पार्ट बना दिया जाए। लेकिन इन सब में से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग चैनल कोई है तो वो है User9472, जो पहली नजर में एक नॉर्मल YouTube चैनल जैसा लग सकता है, लेकिन जैसे ही तुम इसके वीडियोस देखना शुरू करते हो चीजें धीरे धीरे काफी अनकंफर्टेबल फील होने लगती है।
अब इस चैनल की शुरुआत 1 मई 2019 को हुई थी और तब से इस पर ऐसे वीडियोस अपलोड किए गए हैं जो देखने में काफी अजीब और अनसेटलिंग लगते हैं। अगर तुम इस चैनल को एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें ऐसे क्लिप मिलेंगे जिन्हें देखकर बार बार लगेगा कि क्या ये सच है या फिर कुछ और। मतलब हर वीडियोस के बाद एक ही सवाल दिमाग में आएगा कि आखिर इस टाइप के वीडियोस बनाया ही क्यों गया है, और अगर बनाया भी गया है तो इसके पीछे का एक्चुअल पर्पस क्या है। अब इस चैनल को लेकर इंटरनेट पर काफी सारी थ्योरीज मौजूद है और यूट्यूब पर भी कई क्रिएटर्स ने इन पर वीडियोस बनाए हैं, लेकिन सच ये है कि उनमें से ज्यादातर अपनी अपनी थ्योरीज शेयर करते हैं, लेकिन किसी के पास कोई भी ऑफिशियल प्रूफ नहीं है कि आखिर इस टाइप के वीडियोस इस चैनल पर क्यों हैं। अब कुछ लोग इसे मिस्टीरियस यूट्यूब चैनल मानते हैं तो कुछ इसे क्रीपी चैनल बोलते हैं, जबकि कई लोग का ये भी मानना है कि ये सब एक एक्सपेरिमेंटल हॉरर या आर्टिस्टिक पर्पस से बनाया गया है। लेकिन जो भी हो, एक बात तो जरूर है कि जब मैंने पहली बार इस चैनल के वीडियोस देखे थे तो इन्होंने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों है, और शायद इसी वजह से आज भी इंटरनेट के सबसे डिस्टर्बिंग यूट्यूब चैनल की बात होती है तो इस चैनल का नाम जरूर लिया जाता है। लेकिन अब जिस चैनल की बात करने जा रहा हूँ वो शायद इस लिस्ट का सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चैनल है, क्योंकि इस चैनल पर लोग लिटरली अपनी ही बॉडी पर आग लगा देते हैं। हाँ, ये सुनने में जितना अजीब लग रहा है, वीडियो देखने पर उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग फील होता है। अब इस चैनल की शुरुआत 23 दिसंबर 2006 को हुई थी और इस पर टोटल 24 वीडियोस अपलोड किए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम चैनल को एक्सप्लोर करते जाओगे वैसे वैसे वीडियोस और भी ज्यादा अनसेटलिंग होते जाते हैं, जो पहली नजर में किसी को भी लगेगा कि शायद ये कोई मेंटली डिस्टर्ब इंसान ही ये सब कर सकता है या फिर कोई बिना किसी वजह के अपनी जान रिस्क में डाल रहा है। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि इस चैनल को देखकर इंटरनेट पर अलग अलग ओपिनियन देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग प्रॉपर सेफ्टी के साथ फायर स्टंट परफॉर्म करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक परफॉर्मेंस आर्ट प्रोजेक्ट भी कहते हैं। अब जो भी हो, चाहे इनके पीछे स्टंट हो या आर्ट हो या सिर्फ अटेंशन के लिए कोशिश की गई हो, लेकिन देखने वालों के लिए ये तो काफी डिस्टर्बिंग ही है। तो ये थे इंटरनेट के कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग यूट्यूब चैनल जिनमें से कुछ सिर्फ क्रीपी आर्ट प्रोजेक्ट निकले, कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जैसे लगे और कुछ तो आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। अब इसके पीछे का सच क्या है, इसका जवाब हर चैनल के लिए क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि ये चैनल्स नॉर्मल यूट्यूब चैनल से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर तुम्हें भी किसी और ऐसी क्रीपी या मिस्टीरियस यूट्यूब चैनल के बारे में पता है तो उसका नाम कमेंट में जरूर बता देना, हो सकता है उसका अगला पार्ट बना दिया जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपने इस सीरीज का कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।